अभी बड़े असूल परस्त बन रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब कहाँ थे वो 10 अप्रैल 2022 को, जब वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बने? कहाँ थे जब वो पीडीएम में 1.5 साल रहे पीडीएम गवर्नमेंट में, और जनाब पूरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अब उन्होंने पता नहीं उनके क्या वो उनका माइंडसेट जो है वो उसमें चेंज आया है। मैं ये सकता हूँ, मैं समझता हूँ अख्तर मेंगल साहब या ऐसे और लोग जो काफी अरसे से जिन्होंने बलूचिस्तान की सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मामला था बलूचिस्तान के हवाले से उनको यरगमाल बनाया हुआ है, और इन लोगों को इट इज टाइम फॉर देम टू फेड अवे पॉलिटिकली। वो ठीक है, वो कहते हैं मैं सियासत से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन नेशनल असेंबली में आज फिर उन्होंने कहा मैं वापस नहीं आता हूँ, मैं अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लेता। लेकिन भाई जो यंग लोग हैं, पिछले 10 साल में यंग बलोच जो आए हैं, जो जिनकी जो तालीम याफ्ता हैं, जो एनलाइटेंड हैं, जो मॉडरेट हैं, जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों को आना चाहिए। मुझे आप ये बताएं, पंजाब बलूचिस्तान असेंबली में ये जो एमपीएस बैठे हैं, या कभी चीफ मिनिस्टर के अलावा या एक उनके स्पोक्समैन के अलावा किसी की आपने स्टेटमेंट सुनी है या किसी की खबर सुनी है कि जनाब वो जा रहे हैं, वो लोकल बलोच को एंगेज कर रहे हैं, वो अफवाम और तफहीम की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मामला जो है उनको ठीक हो जाएं, वो ये महरंग बलोच जो हैं उनको ग्रुप को भी राब्ते में हैं, कर रहे हैं कि जनाब उनको कूल डाउन किया जाए, उनके मसाइल को सुना जाए? नो, नॉट एट ऑल। मौज मेला चल रहा है। सो ये बलूचिस्तान का मसला पॉलिटिकल है, लेकिन क्योंकि वहां के सियासतदानों ने अब जो भी वजह हैंड्स अप कर दिए हैं, या क्या डिलिबरेटली किए हैं, या क्या वजह है, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, वो किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये कहा तकरीर करते हुए, मैं उसने सुन रहा था कि जी सियासतदानों के हवाले करें केपीके और बलूचिस्तान के मामला। आप कह रहे हैं सियासतदानों कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं जी सियासतदानों के हवाले करें। नहीं, देखिए ना, यही तो अपना चल रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके चल रही है, यही तो तजाद चल रहा है हमारी सियासत में। मैं आपको एक बात कह दूं, मुझे बहुत इख्तलाफात हैं जो उनका माइंडसेट है फजलुर रहमान साहब का, उनकी सियासत के सपोर्ट में कभी मैंने बात नहीं की है, लेकिन आज खुदा की कसम उनकी जो मैंने तकरीर सुनी है, मैंने कहा यार फजलुर रहमान साहब फॉर अ चेंज वो जरा सोबर सेन वाइज गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पार्लियामेंट जो है, इससे वो ये कवानीन जो बनाए जाते हैं, देखें ना उन पे इस पार्लियामेंट में डिबेट होता है, ना पार्लियामेंट्री कमेटी में डिबेट तो होता है। इसके हो क्या रहा है कि ये पार्लियामेंट शुड नॉट बिकम अ रबर स्टैम्प कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये अपने ये जो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं अपने मफादात की खातर अगर आप करेंगे ये लेजिस्लेशन, आप सुप्रीम कोर्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। मैं पीजे मीर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी फारूक मीर साहब। फजलुर रहमान साहब मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक बात की है कि बलूचिस्तान हो गया, केपीके हो गया और मसाइल हो गए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको आप उससे माइनस नहीं कर सकते। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, और यही जो सियासतदान है यही मसाइल जो हैं इनको हल भी कर सकते हैं, सोल्यूशन में निकाल सकते हैं। तो लिहाजा आज मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अपनी गुफ्तगू में। ठीक है पीजे मीर साहब।